जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि आने वाली है। आज की वीडियो में हम नवरात्रि पूजन की संपूर्ण विधि जानेंगे। हमें स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, इसकी संपूर्ण विधि आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान करने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ करके एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके ऊपर हम माँ भगवती यानी माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान करेंगे। तो पहले चावल का आसन देकर उसके बाद हम माता रानी को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें जवारे उगाने हैं। देखिए, शारदीय नवरात्रि में जवारे बोने का बहुत महत्व होता है। जवारे बोने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कुंडा लिया है। आप मिट्टी का कुंडा ले सकते हैं या कोई साफ सुथरा बर्तन भी आप ले सकते हैं। उसमें मिट्टी भर देंगे। मिट्टी भरने के बाद उसमें हम जौ डाल देंगे। जौ भी डाल सकते हैं, जौ और गेहूं को मिला के भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर हम जिस भी पात्र में जवारे उगा रहे हैं उस पर हम तिलक करेंगे, मोली बांध देंगे। इस तरह से जवारे उगाते हैं। अब ये जवारे का जो कुंडा है ये माता रानी के साथ में हम रख देंगे। तो चौकी पर ही हमें रखना है। आप चाहें तो ये जो कुंडा है इसके ऊपर ही आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चौकी बड़ी है, स्पेस है, तो आप अलग से कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना करने के लिए मैंने थोड़े से चावल डाले हैं। ज्यादा चावल नहीं डालिएगा, क्योंकि जो मिट्टी का कलश है ना, इससे फिर चावल फूल जाते हैं। 9 दिन की स्थापना होती है तो चावल फिर सीलन मान जाते हैं, इसलिए थोड़े से चावल हम डालेंगे। उसके बाद जो कलश है उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, मोली बांध लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको हम जल से भर लेंगे। इसमें हम हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का, ये 5 चीजें डाल देंगे। फिर हम आम के पत्ते इसमें सजाएंगे। आम के पत्ते सजाने से पहले हम उनको तिलक कर लेंगे और फिर आम के पत्ते इसमें हम सजा देंगे। अब हम कलश के ऊपर रखने के लिए नारियल तैयार करेंगे। तो जटा वाला नारियल हमें लेना है। नारियल पे तिलक लगा लेंगे। उस पे हम कोई भी लाल रंग का कपड़ा या चुनरी बांध देंगे और मोली लपेट देंगे ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना। इस तरह से नारियल तैयार हो जाएगा। अब हम कलश के ऊपर पहले ढक्कन रख देंगे। इस ढक्कन के ऊपर हम कोई भी अनाज डालेंगे। मैंने चावल डाले हैं और फिर उसके ऊपर हम ये नारियल रख देंगे। नारियल का मुख जो पूजा कर रहा है उसके तरफ होना चाहिए। इस तरह से हम नारियल की स्थापना करेंगे। फिर हम थोड़े से चावल का आसन देके गणेश जी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद फिर हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो नवग्रह यंत्र रख लीजिएगा, नहीं तो चावल की 9 ढेरी बनाकर उसके ऊपर हम सुपारी रख लेते हैं। और अगर आपके यहाँ पर चूहे हैं या आप चावल नहीं रख पाते हैं तो सिर्फ 9 सुपारी भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सुपारी और चावल रख के नवग्रह की स्थापना कर ली है। आप चाहें तो षोडश मातृकाओं की स्थापना भी कर सकते हैं, या फिर माता रानी में सभी माताओं का रूप विद्यमान है तो आप माता रानी के रूप में ही सभी का पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्थापना कर ली है। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे। देखिए, नॉर्मली देसी घी का दीपक जलाया जाता है, नॉर्मल दीपक, लेकिन आप चाहे तो आप अखंड दीपक भी यहाँ पे जला सकते हैं। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो उस दीपक को फिर हिलाना नहीं होता है, वो पूरे 9 दिन तक जलता है। मैंने सिंपल दीपक जलाया है। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता भवानी, मैं पूरे 9 दिन के लिए अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और इन 9 दिनों में कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा के शुरुआत में सबको हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा लेंगे। तो स्नान का भाव करा के जल के छींटे लगा देंगे। वस्त्र के रूप में हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो गणेश जी को, माता रानी को कलावा समर्पित कर दिया है। कलश पे पहले ही कलावा बांध दिया था। अब जो नवग्रह है ना, नवग्रह पे भी हम छोटे छोटे कलावे के टुकड़े वस्त्र के रूप में समर्पित कर देंगे। और जो जवारे हमने उगाए हैं ना, जवारे के कुंडे पर भी हमें मोली यानी कलावा जरूर बांधना है। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। तो रोली से, चंदन से हम सभी को तिलक कर देंगे। गणेश जी को तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, फोटो में विद्यमान सभी देवियों को हम तिलक कर देंगे। कलश पर हम यहाँ पर स्वास्तिक बना देंगे। और जो नवग्रह है ना, नवग्रह को हमें सूखी रोली समर्पित करनी है, क्योंकि एक बार स्थापना के बाद फिर सुपारियों को हिलाना नहीं है। तो सूखी रोली इस तरह से हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद हम तिलक के ऊपर अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। माता रानी को हम
लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो फूल आप सभी को यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को हम 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 चीजें हैं तो 16 समर्पित कर दीजिए। 16 श्रृंगार नहीं है तो जितना श्रृंगार हो पाए उतना आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार हमें पूरे 9 दिन में एक बार समर्पित करना है, आप कभी भी समर्पित कर सकते हैं। फिर जो पहले दिन हम स्थापना करेंगे ना, उसमें हम भोग में पहले पान समर्पित करेंगे। आप चाहे तो मीठा पान समर्पित कर सकते हैं या पान के पत्ते के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और पताशा रख के ये हम समर्पित कर सकते हैं। 2 पत्ते मिल जाएं 2 समर्पित कर दीजिए, नहीं तो 1 पत्ता भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भोग में हम पतासे समर्पित करेंगे। पतासे का भोग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, तो हो सके तो आप पतासे का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा, नहीं तो मिश्री भी ले सकते हैं। साथ में हम पंचमेवे समर्पित कर देंगे, ऋतुफल का भोग समर्पित करेंगे और फिर हम जल समर्पित कर देंगे। इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा भी हमें 9 दिन में एक बार समर्पित करनी है, आप कभी भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दक्षिणा समर्पित कर दी है। इसके बाद हमें एक छोटा सा हवन करना होता है। नवरात्रि पूजा में सुबह के समय छोटा सा हवन करना जरूरी होता है। इसके लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेंगे। इसमें हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में सबसे पहले हम लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। लौंग हमें साबुत लेनी है फूल के साथ। 2 लौंग एक साथ हम लेंगे, इसको थोड़ा सा घी में डिप करके अग्नि में समर्पित कर देंगे। जय माता दी बोलते हुए हम ये लौंग समर्पित करेंगे। 2 बार हमें 2 जोड़े लौंग के समर्पित करने हैं। इसके बाद जो हमने भोग चढ़ाया है, पताशा, मिश्री, जो भी भोग चढ़ाया है वो हम समर्पित कर देंगे। साथ में ही जो पान हमने चढ़ाया है वो भी हमें अग्नि में ही समर्पित करना है। तो देखिए पान का हम एक बीड़ा बना लेंगे। तो इस तरह से पान को फोल्ड करके जो लौंग इसके अंदर थी ना वो इसके ऊपर लगा के हम इसको समर्पित कर देंगे। कहते हैं कि अग्नि में जब हम भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधा देवताओं को मिलता है, इसलिए नवरात्रि में अग्नि में भोग जरूर समर्पित किया जाता है। इसके बाद थोड़ा कपूर डाल देंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। ऐसे भोग समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और इस हवन के ऊपर से 2 बार हम वार देंगे। इस तरह से हवन पूर्ण हो जाएगा। पूरे 9 दिन तक रोजाना सुबह सुबह हमें ये हवन करना है। और जो पान है वो पहले दिन समर्पित करना जरूरी है, बाद में आपकी मर्जी है तो आप समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप सिर्फ पहले दिन भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप दीप से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मात भवानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद फिर जो हमने जवारे बोए हैं वो जवारे हमें सींचने हैं। तो देखिए जवारे में पहले 2-3 दिन तक हमें सीधा जल नहीं सींचना है। पहले हम थोड़े से जल को हाथ में लेके इस तरह से जल के छींटे लगाएंगे। छींटे लगाने हमें 2-3 दिन तक, जब जवारे थोड़े ऊपर आ जाएंगे उसके बाद आप सीधा सींच सकते हैं। तो पहले हम जवारे सींच देंगे। जवारे सींचने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो भोग प्रसाद पूजा के तुरंत बाद हम उठाकर सभी भक्तजनों में, सभी परिवार के सदस्यों में बांट देते हैं। इस तरह से हम नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की स्थापना और पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये सरल और संपूर्ण विधि है। आपको ये संपूर्ण विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, नवरात्रि पूजन की सरल विधि, स्टूडेंट और जॉब वाले पूजा कैसे करें, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।